मुझे तुम्हारी मदद चाहिए यार। मुझे मेरी किताब में उस निशान से मुतल्लिक कुछ पता चला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये क्या मतलब है इसका। इसका तर्जुमा बता रहा हूँ, गौर से सुनना। ये एक जिन का जादू है। जब कोई जिन किसी जगह में, खासकर दरख्त में कैद हो जाता है तो वो कैद करने वालों की नस्लों पर अपनी लानत भेजता है। इस लानत को हटाने के लिए सेबज़दा शख्सियत को उस जगह जहाँ वो जिन कैद है, उसी का खून लगाकर वो जगह जलानी होगी। हाँ, अगर उसे उस वक्त काबू में ना रखा गया और वो दरख्त से दूर गया तो उस लानत की शिद्दत और बढ़ जाएगी। फ़ारूक उस दरख्त के मुतालिक हीना की माँ, बहन और खाला इन सब से पूछता है तो उसकी खाला कहती है, आज से तकरीबन 24 साल पहले हिना और समरा के वालिद ने एक जिन की मदद से एक कदीम खजाना ढूंढा और दौलत की लालच में वो दोनों इतने अंधे हो गए कि उन्होंने उसी जिन को ही धोखा देने का मंसूबा बनाया, बिना ये सोचे कि उनकी वो हरकत कितना बड़ा पछतावा हो सकती है हम सब के लिए। उन्होंने उसी जिन को गांव के बाहर दरख्त में जादू के जरिए कैद कर दिया और अब वो लानत हिना की जान के पीछे पड़ी है। देखिए ज़ारा खाला, मैं मानती हूँ कि हालात अभी बहुत नाजुक हैं और मेरी दोस्त बहुत बुरे मामला से गुजर रही है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे। अगर मेरे वालिद इन सब में मिले होते तो मुझे अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि खजाना आपस में बांटने के बाद तुम्हारे वालिद कुछ साल बाद बहरीन चले गए थे तुम्हें और तुम्हारी वालदा को लेकर, और हमें यहाँ इस गांव में ही रहना पड़ा। हिना की पैदाइश की रात जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ, तब से ये गांव लानती हो गया था। हाँ, मगर इन सब से ये साबित नहीं होता कि मेरे वालिद साहब का इस सब से कोई ताल्लुक है। लेकिन बहस करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बहस आप बाद में भी कर सकते हैं। हमें देर किए बगैर हिना के ऊपर से ये लानत हटानी पड़ेगी। फ़ारूक उन्हें अपनी किताब में लिखा तरीका दिखाता है जिससे ये लानत हट सकती थी। वो सब हीना को किसी तरह दरख्त के पास ले जाते हैं। फ़ारूक अपनी किताब में देखता है कि अगर उस दरख्त की शाख काटी जाए तो हीना को हाथ पर ज़ख्म लग सकता है, जिससे वो उसका खून उस दरख्त पर लगा सकते हैं। फ़ारूक अपनी किताब से वो मंत्र पढ़ता है और हिना की माँ और उसकी बहन उस दरख्त को आग लगा देती है। Eat more vegetables.
बिल आखिर हिना जोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वो सब उस दरख्त को जलाकर हिना को घर ले जाते हैं और कुछ ही दिन में हिना बिल्कुल ठीक हो जाती है। चलो शुक्र है हिना अब अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहेगी। मगर मुझे वो बात अब तक समझ नहीं आई कि बाबा का इस सब से आखिर क्या ताल्लुक है। और वाकई ताज्जुब है कि हमारे पास इतनी दौलत आखिर आई कहाँ से। अम्मी ने कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, ना ही बाबा ने कभी जिक्र किया था।